Hi friends, I am going to solving some objective questions which are very essential for your for your examination. Okay, देखते हैं। कह रहे हैं कि मार्क्स अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। देख आपको बताना है कि क्वेश्चन पढ़ो और जो इसमें सही है उसको टिक मारनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, आप इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि 6 माइनस ऑफ 8। देखो 6 हो गया, 6 और माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस, यहाँ इंटू हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या देता है आपको, प्लस देता है। तो यहाँ पर बाबू प्लस लिख देना एंड देन 8। ओके, तो 8 8 और 6 14। ठीक है, 14 आ गया। तो इसमें 14 कौन सा है आपका, सी है। तो योर आंसर इज सी। ओके, एंड सेकेंड में कह रहा है -9 और आपको फिर माइनस ऑफ 6। तो इसको कैसे करोगे, माइनस ऑफ 9 माइनस माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस ऑलवेज टाइम, नॉट डिपेंड अपॉन द इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। ओके, देन माइनस 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 इंटू माइनस गिव्स अ पॉजिटिव प्लस। ओके, एंड देन 6। ओके, आपका 9 में 6 हो गया तो 3, लेकिन साइन देखो किसके साथ बड़ा हो, देखो खोजो कौन बड़ा है, 9 है या 6। तो आपका बेसिकली जो होता है 9 ही बड़ा है, और 9 पे साइन क्या लगा, नेगेटिव, इसके कारण आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना। देखो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे बी है। ठीक है, उसके बाद होता है कर बाई हाउ मच डॉज 2 एक्सीड -3। कह रहा है बाई हाउ मच 2 एक्सीड -3, जो आपका 2 है -3 से कितना ज़्यादा है, जो है ये 2 है वो -3 से कितना ज़्यादा है। तो देखो ज़्यादा कौन है, आप सोचो, मतलब 2 जो होता है -3 से कितना ज़्यादा, मतलब इसका मतलब आपका -3 छोटा है और 2 ज़्यादा है। बेसिकली भी -3 छोटा ही है, इस 2 ज़्यादा है, मतलब कितना छोटा है, जो 2 जो है -3 से कितना छोटा है, 2 जो होता है -3 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो देखो जो बड़ा है कितना बड़ा, आप चेक कर लेते 2। उसके बाद इसमें से अगर बड़े वाले में से छोटे को हटा दोगे तो आपको निकल जाए कितना, यह 2 जो होता है -3 से बड़ा है, जितना इसका डिफरेंस आएगा तो 2 माइनस ऑफ, और यह आपका -3। देखो घटा दे, -3 अलग नंबर है, देखो यह अलग ही नंबर है, 2 अलग है। कह रहा है कि 2 जो होता है -3 से कितना एक्सीड है, मतलब कितना बड़ा है। तो बड़ा है, बड़ा में से छोटे को घटा देगा, वो मालूम चल जाएगा, उसका डिफरेंस मालूम चल जाएगा, तो मीन्स इतना ज़्यादा है। तो देखो 2 और माइनस इंटू माइनस गिव्स अ प्लस एंड 3, तो 2 3 5। ओके, तो 5 का आपका डी हो गया। ठीक है, अब देखो जाए, कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। कह रहा है कि आप जो होता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, कि -1 से, देखो -1 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 है और -1 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको -6 आ जाए। तो मान लो, देखो आपने लिख लेना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए मैं लॉन्ग लिख रहा हूँ। मान लो -1 है, -1 से आपने x को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया मतलब घटाया x, इसी से ना, -1 अलग नंबर है, ठीक है, अलग है। तो -1 में अगर कह रहा है कि -1 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका -6 है, तो मान लेते हैं -1 से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिला कितना, -6। देखो -1 से मैंने इससे x घटाया, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, घटाना, x घटाया मतलब माइनस, घटाया x घटाया, तो हमको -6 मिल रहा है। तो देखो माइनस और आपका माइनस ऑफ x इक्वल टू -6। तो देखो -1 और इधर माइनस है, इस साइड इक्वल, इस साइड है प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस ऑफ 6 और x इधर माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस हो गया। तो देखो 6 में से 1 गया, आपका 5 बचा, और साइन बड़े वाले के साथ पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 कहाँ, a है, तो 4 का आपका 4 का a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। अब देखो कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -6। कह रहा है हाउ मच लेस देन -2 इज -6 है।
कह रहा है तो -6 जो है -2 से कितना कम है। -6, ये -6 जो है वो -2 से कितना कम है। पहले कह रहा है हाउ मच लेस देन -2 इज -6, मतलब -6 जो है वो -2 से कितना छोटा है। मतलब -2 से कितना छोटा है, ये बड़ा है तो इससे -2 से घटा दोगे कितना छोटा है, मतलब जो बड़ा है उसको छोटे में से घटाओगे तब तो आपको निकलेगा कि हाँ इतना छोटा है या इतना बड़ा है। जो बड़ा चीज़ है बड़ा में से छोटे को घटाओगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कितना बड़ा है कितना छोटा। तो -2 में से आप क्या करोगे, -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो यहाँ पर अगर -7 होगा किसी नंबर के साथ आप उसे स्मॉल ब्रैकेट जरूर लिखना है, नहीं तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण आपकी आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो -2 और माइनस इंटू माइनस गिव्स अ प्लस एंड देन 6 है, तो 6 में से 2 गया आपका 4 हो गया, तो 4 किसके साथ है आपका ए हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 -4 तो वी गेट, कह रहा है अगर -4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। एक बार और समझ लो कि -4 फ्रॉम मिस होता है आपका से होता है, फ्रॉम मिस से मतलब -4 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें, -4 से 4 सब्ट्रैक्ट करने मतलब 4 घटाने पे आपको क्या मिलेगा। देखो -4 से अगर मान रहे हैं, अगर देखो -4 हो गया और -4 से हम 4 को घटा रहे हैं, या 4 हो गया। देखो अगर जहाँ फ्रॉम होगा तो उसके बाद लिख देना, उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिखा होगा उसको घटा देना, तो -8 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस दोनों माइनस है मतलब दोनों ऐड कर दोगे और नेगेटिव साइन लगा दोगे। ठीक है, तो अब कौन सा आंसर, बी आंसर होगा आपका। कह रहे बाई हाउ मच डॉज -3 एक्सीड -5, बाई हाउ मच होता है। ठीक है, तो बाई हाउ मच डॉज -3 एक्सीड -5, मतलब जो तो -3 जो है -3 -5 से कितना ज़्यादा है। -3 इसका मतलब आपका -3 ज़्यादा है, ये बिग है और ये क्या है स्मॉल है। ऐसे भी आपको देखने से लग रहा है ही है कि -3 ज़्यादा होगा -5 से, तो ज़्यादा में से छोटे को घटा दोगे तो आपको निकल जाएगा कि आपका जो है नंबर इतना बड़ा है इतना छोटा है, वो निकल जाएगा घटा देने से। बड़े वाले में छोटे को, तो बड़ा कौन है यह -3 एंड देन और इसको छोटे में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ माइनस लगा इसलिए इससे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, तो -3 माइनस इंटू माइनस गिव्स अ प्लस एंड देन 5, तो 5 में से 3 गया 2 साइन लगा बड़े वाले साथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया 2 कहाँ है आपका बी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। कह रहा है क्वेश्चन में कि -3 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपका आंसर -9 है। देखो अब मान लो कि हमको नहीं मालूम है क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मान लो आप -3 से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x कोई नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको मिल रहा है -9। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि -3 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपका रिजल्ट जो है जो आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे आपको जो रिजल्ट आता है -9 है। तो मान लो हम -3 से x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x सब्ट्रैक्ट करने पे हमको -9 आ रहा है, तो देखो अब -3 तो इक्वल टू आपका -9, इधर आपका क्या है प्लस माइनस है, इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और -3 और इधर माइनस है तो इस साइड लाओगे तो -9 को आपका प्लस हो जाएगा x, तो 9 में से 3 गया 6, तो x इक्वल टू 6 साइन है आपका बड़ा एक साथ इसलिए बड़ा x इक्वल टू 6, तो आपका आंसर कौन होगा आपका C हो जाएगा, 8 का C। ओके, 6 के 6। देन उसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर। ओके, कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट, तो कह रहा है कि अगर जो है -5 से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। चल तो देखते हैं, -5 से -6 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको जो है दोनों माइनस में, इसलिए -11 कर देंगे, -11 देन आपका C नंबर। ओके, कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 टू वी गेट, कह रहा है कि -8 से -30 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हमें मिलेगा। तो मान लो -8 में से
अगर हम -13 को सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना होता है, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो कभी भी कोई नंबर अगर माइनस में हो तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस उसके बाद आपका 13, तो 13 में से 8 गया, आपका 5 हो गया, साइन बड़े और साथ इसलिए बड़ा तो 5, तो आपका 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 देखो, कह रहे 11 बेसिकली जो होता है -36, आपका यह डिवाइड है और आपका -9 है। इसे आपको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई के रूप में करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको जो इधर मतलब डिवाइड की साइड होता है इसको क्या करते हैं, पलट देते हो, मतलब 1 बाई जो भी चीज़ नंबर है यह यहाँ लिख देते हो। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 9 चौका 36 मीन्स आपका 4 हो गया। सॉल्व करने पे कितना आया, 4, तो 4 का है आपका ए है, तो 11 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 12 देखो कह रहा है 0 डिवाइड बाई -15, तो आप जानते हो कि मतलब जो 0 है, 0 अगर 0 में किसी से डिवाइड करोगे तो आपका 0 ही आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखोगे तो इसको क्या करो, 1 बाई जो नंबर लिखा है -15, मतलब 0 बाई -15 ऑलवेज गिव्स अ 0, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपको 13 नंबर, कर -8 डिवाइड बाई 0, तो देखो तो -8 हो गया, इसको करेंगे तो इंटू 1 अपन कुछ भी इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखे, डिवाइड है मल्टीप्लाई के उसको अपोजिट कर दें तो 1 बाई जो यहाँ चीज़ लिखा हुआ उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका -8/0, आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो गया इसे कहते हो डिनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे देखो, फ्रैक्शन के नीचे अगर आपको 0 आ गया मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो मतलब यह नॉट डिफाइन, मतलब इसका आंसर इन्फिनेटिव होगा, मतलब यह होगा आपको आगे पढ़िएगा यह इन्फिनेटिव हो गया, और इसे कहते हैं नॉट डिफाइन कि इसे डिफाइन नहीं किया गया इसका, तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन ट्रू है। कह रहा है -11 इज ग्रेटर देन -8, अगर ये माइनस नहीं रहता तो आपको 11 ग्रेटर देन 8 होता, लेकिन उसके बाद सेकेंड कर -11 इज लेस देन -8, या हाँ, क्योंकि जो अगर माइनस में दोनों माइनस हो, वह नंबर छोटा होता है, जो क्या होता है, जो आपका छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, अगर नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव केस में क्या होता है, जो नंबर जितना छोटा होता है वह उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव होने से ये छोटा है आपका, नेगेटिव यह बड़ा है, नेगेटिव लग गया। देखो ऐसे तो आपका 11 बड़ा है, लेकिन दोनों पर नेगेटिव लगा देने से आपके छोटे वाले नंबर जो होता है बड़े हो जाते हैं, मतलब ये सही है। और सी में देख लेते हैं 11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्या 11 और -8 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत है, ए भी गलत है, तो आपका बी सही है, तो बी, क्योंकि देखो आपका -8 तो अगर मान लो कि यहाँ पर -8 होता है और यहाँ पर मान लो कहीं -11 होगा ऐसे कुछ पे, और यहाँ पर मान लो 0 हो गया, तो जब इस साइड जाते हो तो जितना आगे जाते हो आपके नंबर की वैल्यू बढ़ता है, लेकिन इस साइड जाते हो जितने जाते हो तो आपका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। इस साइड 0 की इस साइड जाते हो तो वैल्यू घटता है, मतलब 11 जो होता है -8 से छोटा है कि नहीं, तो आपको छोटा है। कर है सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6, कह रहा है सम ऑफ 2 इंटीजर इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 तो देन द अदर इज। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 इंटीजर का सम, देखो 2 इंटीजर का सम अगर आपका 6 है, मतलब 2 इंटीजर सम अगर आपका 6 है, 1 इंटीजर आपको -3 है, तो दूसरा कितना होगा। मान लो एक इंटीजर आपको दिया है 3, दूसरा इंटीजर को मान लो आपका x कोई इंटीजर है, और दोनों का सम करने पर, सम ऑफ 2 इंटीजर मतलब दोनों का सम करते मतलब दोनों को जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो -3 को और प्लस x को जोड़ने पर आपको क्या आ रहा है बाबू, 6 आ रहा है। मतलब देखो कि -3 को प्लस x को जोड़ दिया तो आपको क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो x कर दिया और यहाँ पर 6 हो गया और -3 हो गया, -3 को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा जी। तो 6 3 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 9 कहाँ है, तो आपका बी में है जी।
उसके बाद 16 में कह रहा है कि आपको सम ऑफ टू इंटीजर इज -4। कह रहा है कि अगर दो इंटीजर का सम -4 है, एक इंटीजर आपको 6 है, दूसरा क्या है। उसी तरह बाबू सेम करो कि मान लो दोनों इंटीजर लिख दो। मान लो एक इंटीजर आपको 6 दिया, दूसरा इंटीजर मान लो x हो गया, तो दोनों का सम किया मतलब दोनों को जोड़े हो तो उसको क्या है आपका सम ऑफ टू इंटीजर। तो सम ऑफ टू इंटीजर -4 है, तो मतलब दोनों को जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है -4 आ रहा है, समझिएगा अच्छा से। तो x इजकल टू -4 और इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो -4 -6 क्या होगा आपका -10 आ जाएगा। ठीक है, तो -10 आपका ए में है। उसके बाद देखो बाबू 70 नंबर का सम ऑफ टू इंटीजर इज 14 इफ वन ऑफ देम इज माइनस देन द अदर। सेम क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट डाटा है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो मान लो एक इंटीजर -8 है, दूसरा मान लो x है, दोनों को मैंने ऐड किया। कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर, दोनों को ऐड करने पे हमारे कितना मिल रहा है तो 14 मिल रहा है। तो हम दूसरा अपने आप गेट कर लेंगे, मतलब उसको फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब पा लेंगे। x देखो इधर 14 और इधर माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, तो 14 8 कितना होता है 22। मतलब आपका ये सही है कि दूसरा इंटीजर जो होता है अदर इंटीजर कितना होगा आपका 22 होगा जी। कह रहा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6। कह रहा है -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। पहले तो जान लो बाबू कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स कहता है कि अगर उस नंबर में आप क्या ऐड करोगे, क्या चीज़ ऐड करो कि -6 में हम क्या ऐड करें। देखो -6 है, -6 में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो होता है वैल्यू जो होता है आंसर जो होता है रिजल्ट जो होता है आपका 0 आ जाए। ठीक है, तो मान लो सपोज हमको नहीं पता है कि भाई -6 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो आंसर जो है रिजल्ट जो है उत्तर जो है वह कितना आ जाए जी 0 आ जाए। मान लेते हैं हम x को इस नंबर में ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट 0 आ गया। तो x इक्वल टू देखो इधर माइनस है, इस साइड जाएगा तो 0 प्लस आपका 6 है, मतलब x इक्वल टू 6 हो गया, आपका एडिटिव इन्वर्स हो गया। अगर आप देखो कभी भी अगर -6 लगाओ ना, एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या करना, वहाँ पर आप नेगेटिव लगा देना। 6 होगा तो वहाँ पर नेगेटिव लगा दोगे, तो मतलब उसमें कोई भी चीज़ हो, कोई नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उसमें नेगेटिव लगा दोगे तो आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। और ऐसे आप समझोगे कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, तो देख लो एडिटिव इन्वर्स होता है कि उस नंबर में आप क्या ऐड करो कि उस नंबर को आप 0 बना दो। मान लो 2 में आप क्या जोड़ोगे कि आपका -2 हो जाएगा, तो आप -2 ऐड कर दोगे तो आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह आपका 6 देन आपका C हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छा से कंसंट्रेट होकर देखेगो तो आपके हर एक पॉइंट क्लियर होगा, और थोड़ा भी माइंड इधर से करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बाबू। इसलिए कंसंट्रेट होकर ध्यान दो और एग्ज़ाम में टॉप बनो, 100 में 100 नंबर लाओ। ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट जो भी हो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू भेजता रहूँगा। ओके, देन देखो यह कह रहा है -15 इंटू जो होता है 8 प्लस -15 इंटू 2। ऐसे तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, क्या कि आप -15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन उसको ऐड कर। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपका आंसर आएगा। ये ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लग जाएगा। इसलिए आपको एक जो होता है इसमें प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है जी, आप चलो देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है जी, हमको पता ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अरे देख लो ना जी, देखो अगर कोई भी नंबर a इंटू बी प्लस सी के रूप में लिखा हो तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, a इंटू बी, इससे a से b से मल्टीप्लाई करो ए बी, देन a को c से मल्टीप्लाई करो ए सी हो गया। अरे बाबा ऐसे होता है जी, हाँ जी ऐसे होता है। तो देखो मान लो सपोज होता है आप इसे -15 को a मान लिया, 8 को आपने b मान लिया, एंड देन -15 को इधर a माना है तो a मान लिया, और 2 को आप क्या मान लिए, इसे c मान लिए जी। तो देखो तो ये आपने जो देखा a इंटू बी, देखो a इंटू बी और a इंटू सी बीच में प्लस है तो आपका प्लस है कि नहीं, तो ये फॉर्म में है, तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि इक्वल है। यह फॉर्म जो होता है ये इसके इक्वल है जी, जब इक्वल है तो आप लिख सकते हो जी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एस फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले ए कौन सा आपका -15 है जी, इंटू जो बी कौन है आपका 8 है, और सी क्या है जी
सी उसके बाद है, तो सी कौन सा है जी, 2 है, प्लस 2 लिख सकते हो जी। तो देखो -15 इंटू 8 टू 10 हो गया, तो कितना हो गया आपका -115 हो गया। अरे बॉल इतना आसान हो गया, हाँ जी इतना आसान हो जाता है। तो -50 किस में है, आपका बी में है। उसी तरह आप 20 क्वेश्चन देखो जी, तो मान लो -12 इंटू 6 -12 और इंटू जोता है आपका 4। तो कहोगे सर आपका तो यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप कैसे करेंगे, यह भी आसान है। चलो देखते हैं। मान लो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका भी सेम होता है, इसे भी कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। वह भी कहता है कि अगर a इंटू बी माइनस सी हो, इसे आप लिख सकते हो a इंटू बी माइनस ऑफ a इंटू सी कर सकते हो। अच्छा ऐसे भी होता है, हाँ जी ऐसे भी होता है। आप बस अब ध्यान से सुना करो, आपके हर एक डाउट क्लियर होगा और अपने एग्ज़ाम में अपने बोर्ड में जो होता है 100 नंबर लाया करो। मेरा भी खुद कितना बार 100 आया है, कितना ज़रा हमेशा मेरा 90 प्लस रैंक लाया, हमेशा 90 प्लस क्या होता नंबर आता था मैथ में, 95 96 100 तक आता था हमेशा मैथ में। इस तरह का रिजल्ट मेरा आया हुआ है। मैथ का मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, तो मान लो सपोज होता है आपका, देखो कि यह क्या है, यह आपका मान लो कि यह आपका A है और ये आपका क्या है B है, एंड देन यह जो होता है आपका जो होता है क्या है आपका A है और ये आपका क्या है C है। तो देखो A इंटू बी, A इंटू सी, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, हाँ जी। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ऐसे कर रहे हैं A इंटू बी माइनस ऑफ C, ओके। देन A क्या है -12 है, इंटू B कितना आपका B जो है आपका B कितना 6 है और माइनस C कितना 4 है, ठीक है। तो -12 इंटू 6 में से 4 गया आपका 2, मतलब इसे 12 मतलब आपका 24 माइनस अब 24 हो गया। कहाँ पे है आपका, यहाँ है B, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर भी सेम उसी बेस पे है कि देखो यह देखो कि आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो। तो मान लो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव से ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से है। देखो बाबू, अगर आप मैथ को डेली प्रैक्टिस करोगे तभी एक बेटर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। मेरा मैथ में यहाँ तक भी मेरा 12 का रिजल्ट देखोगे ना, मैथ में मेरा 91 है, 91 या 93 ऐसे ही, मतलब 91 या 93 नंबर है मैथ में बोल रहा हूँ। इस तरह नहीं आता है बाबू, पढ़ना पड़ता है डेली, कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो मैथ का, तभी जाकर आपका मैथ आपके हाथों में आएगा, चुटकियों हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है आपको पहले ही बताया, A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मान लो आपका यह सारे चीज़ A हो गया, यह आपका B हो गया, एंड देन आपका यह A हो गया और ये आपका C हो गया। तो उसी फॉर्म में इसे अरेंज कर दो। तो देखो यहाँ A इंटू बी है तो प्लस है, तो प्लस है, A इंटू सी है तो A इंटू सी, तो यह जोता है इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं, हाँ जी हो सकता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। देन आपका करो A, आप A इंटू बी प्लस सी लिखो। तो A क्या है आपका, A माइनस ऑफ 27 है, इंटू बी क्या है आपका माइनस ऑफ 16 है, उसके प्लस C क्या है माइनस ऑफ 14 है, देन माइनस ऑफ 27 इंटू माइनस 16 और प्लस माइनस -14, देन आपका -27 इंटू द 16 प्लस 16, दोनों को ऐड कर, दोनों माइनस है, तो अब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 2 3 30 -30। तो देखो, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको किससे, तो जब आपने मल्टीप्लाई करोगे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करो कि आप 7 त्रिका 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और देन एक 0 है तो 0 कर लो, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस, मतलब आपका 810, मतलब बी आपका सही आंसर होंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर फोकस करो बाबू, ठीक है। देखो ये भी उसी बेस पे है, मान लो 30 इंटू जो होता है माइनस और 23, उसके प्लस 30 इंटू 14। तो देखो
मान लो ये भी देखो यहाँ पे है, तो यह मान लो आपका क्या हो गया, यह डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, तो ये आपका मान लो ए हो गया, यह क्या हो गया, बी हो गया, ये आपका ए और ये आपका सी। देन सेम लगा दो फार्मूला, क्या लगाओगे, ए इंटू बी प्लस सी। ए क्या आपका 30 है, उसके बाद बी क्या है -23 है, और सी क्या है आपका 14 है, ठीक है, सी 14 है। उसके बाद देखो 30 इंटू जोता है, और देखो आपका 13 में से 4 गया 9, एंड एक एक जीरो हो जाएगा, तो -9 क्योंकि साइन बड़े के साथ लगा, तो 9 त्रिका आपका 27 मतलब 270 नेगेटिव होगा, प्लस इंटू माइनस गिव्स नेगेटिव होगा, तो -270 कौन सा आपका होगा, आपका 22 का जोता है ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 में देखो जी, 23 में कह रहा है सम अप टू इंटीजर 93 है, वन ऑफ देम इज कितना 50, आपका -59 है, तो दूसरा क्या होगा, उसी तरह मान लो एक तो दिया है 59 और दूसरा नहीं दिया है, तो मान लो उससे दूसरे को x मान लो, और पहला और दूसरा का देखो सम अप टू इंटीजर, और दोनों इंटीजर पहला और दूसरा के इंटीजर को ऐड करने से आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, आपका जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 93 आ रहा है बाबू। तो देन x इक्वल टू 93, और इधर माइनस है, माइनस की साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 50 आपका 59, 9 3 12, 9 5 14, 1 9 15 हो गया, 152 हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 152 हो गया। देन आपका कौन सा होगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 24 देखो, तो मान लो ये लिखा हुआ है कि यहाँ आपका ब्लैंक स्पेस है, आपका डिवाइड इंटू -18 इक्वल टू -5, यहाँ क्या होगा, तो मान लो यहाँ x है, x को मैंने -18 से डिवाइड किया, तो अब कितना आना चाहिए, तो आपको -5 आना चाहिए, ठीक है। तो x हो गया, इसको मल्टीप्लाई के रूप में करोगे तो 1/-18 हो गया, और -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 इसको मल्टीप्लाई के रूप में तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो एक 1 जो भी चीज़ होगा तो इसको नीचे कर दोगे। देन x इक्वल टू आपका डिवाइड में है, तो इस साइड इक्वल की साइड अगर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 18 बचे 90 हो गया, और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस हो गया, या प्लस लिखो या ना लिखो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो 90 है, तो 90 कहाँ है, यहाँ है, तो ठीक है। देखो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपका सपोर्ट बहुत कंपल्सरी है बाबू। ओके, थैंक यू।